हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं कार्ब एनायंस के बारे में, जिसे कि कार्ब ऋणायन भी कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कार्ब कैटायंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कार्ब एनायंस के बारे में। कार्ब एनायंस की स्ट्रक्चर, इसकी स्टेबिलिटी और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। कार्ब एनायन। कार्ब एनायन को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। वे कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्ब एनायन कहलाता है। इसके कुछ मुख्य बिंदु लिखेंगे हम की पॉइंट्स करके। की पॉइंट्स मुख्य बिंदु है, जिसमें कि हम फर्स्ट लिखेंगे ये जो कार्ब एनायन है ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। सपोज RX, जैसे ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है R इस तरह से शिफ्ट कर ले तो R पे नेगेटिव साइन, जिसे कि ऋणायन कहेंगे, और X पे पॉजिटिव साइन, इसे कहेंगे हम कार्ब एनायन। ओके फ्रेंड्स, सेकंड बात हम लिखेंगे इस पे नेगेटिव साइंस, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो नेगेटिव साइंस उपस्थित होता है। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये जो कार्ब एनायंस है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर R ग्रुप ले सकते हैं हम इस तरह से। S बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इस प्रकार से, फिर यहाँ पर, और इसमें भी ये इस तरह से शिफ्ट करे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 8। सो हम लिख सकते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये तो कुछ पॉइंट्स जो कि कार्ब एनायंस के बारे में थे। अब हम बात करेंगे इसको बनाने की जो विधियां है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। सो हेडिंग डालते हम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेस या प्रबल क्षार की प्रेजेंस में ये जो ऑर्गेनिक बेस है वो अपना अल्फा हाइड्रोजन त्याग करके कार्ब एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हम एग्जांपल से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम CH3NO2। इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होती है। H N डबल बन O नेगेटिव N पॉजिटिव, ये है अल्फा हाइड्रोजन। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस या फिर इसे कहेंगे प्रबल क्षारक, इसकी प्रेजेंस में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करके यहाँ से एज पॉजिटिव के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है, जिससे कि इस पर नेगेटिव साइन आ जाता है और यही कहलाता है कार्ब एनायन। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिससे कि इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। एग्जांपल सेकंड, जिसमें हम इस प्रकार से ले सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड
N। यहाँ पर भी सेम होगा जैसे स्ट्रॉन्ग बेस अप्लाई करने पर, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस हम अप्लाई करेंगे, यह अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देकर यहाँ से -s पॉजिटिव में बाहर हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव बाहर होगा, इस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा कार्बन पे इस तरह से, और ये बन जाएगा आपका कार्ब एनायन इस तरह से। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जिससे कि और क्लियर हो जाए। यहाँ पर बात करेंगे हम CH3H C++OH। इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पर ये -s पॉजिटिव में अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे कार्बन पर इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही कहलाएगा कार्ब एनायन इस तरह से। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। सो फ्रेंड्स, ये थी कार्ब एनायन बनाने की मेथड्स। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एनायन। फ्रेंड्स, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। इस तरह से इसमें 3 बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसे कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसे कहा जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस तरह से इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे कि हम लिख सकते हैं। ये जो कार्ब एनायन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और इसमें 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 3 कुछ इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और इसमें से एक जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, जिसे कि लोन पेयर कहा जाता है, ये नॉन बॉन्डेड फॉर्म में रहता है। सो फ्रेंड्स, ये था इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसका शेप पिरामिडल होता है। ये जो कार्ब के एनायंस है, इसका शेप पिरामिडल होता है। अब हम बात करेंगे ये जो कार्ब एनायन है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में। हेडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आर ग्रुप, उसके बेसिस पे हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से हम CH3 टर्शियरी कार्ब एनायन, और इस प्रकार सेकेंडरी कार्ब एनायन और प्राइमरी कार्ब एनायन
फ्रेंड्स, ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कार्ब कैटायन में इसका ऑर्डर टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, पर जो कार्ब एनायन है इसमें इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्ब एनायन की, देन सेकेंडरी कार्ब एनायन की, देन टर्शरी कार्ब एनायन की। सो फ्रेंड्स, ये था कार्ब एनायंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।